ये जितनी कथा रिकॉर्ड हो रही है सारी यूट्यूब पे जा रही है, बार बार कथा का हम श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कथा जितनी पिए उतनी कम पड़ती है महाराज। तो लगातार और कुछ मत सुनो, जो वाणी मन में भावे उसे पकड़ लो बस, और कुछ नहीं। अरे गुरुजी का थोपड़ा देखने की जरूरत नहीं है, वो कैसा लग रहा है क्या नहीं है, उसका कर्म उसके हाथ में है, लेकिन उसके मुख से जो आनंद वाले वचन निकल रहे हैं, बस उन वचनों की कीमत है। उन्हें पकड़ के बैठ जाओ बढ़िया से, और कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं महाराज, काम हो जाएगा सारा। और कितनी मीठी मीठी तालियां बजा रही हो मेरी माँ, बोले गोविंद भगवान की जय। तो आनंद के जो राशि होंगे तो संपूर्ण दुनिया को विश्राम देंगे। हे दशरथ, उसका नाम होगा राम। बोलो ना एक बार राम। जैसे मुख से राम बोलते हैं तो कितना आनंद आता है। एक तो बोलते हैं माँ, बोलो ना माँ, पूरा मुंह भरता है महाराज। ऐसे बोलो राम, कितना आनंद आता है। हाँ, और कई लुगाया घुटना दुख है और सोफा लगी है कथा में, तो आके बैठे कि उनका राम दूसरी टाइप का निकलता है। अरे राम, ये भी राम है। ये गुरुजी तो कहां से लेके आता है ऐसी बातें, तुम्हें हाथों महाराज। अब वो भी राम है, वो दर्द वाला राम, दर्द में राम ही याद आता है, और वो याद आता है, दूसरा याद नहीं आता कुछ। हाँ, पर उस समय पता चलता है कि अरे बहुत तो हालत खराब है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा जीवन में समय नहीं आए कि कभी दर्द कभी परेशानी कुछ बने महाराज। उसका उपाय है, हाँ, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो महाराज बस बढ़ते जाइए आगे। तो वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि जो सबसे बड़ा पुत्र उसका नाम होगा राम, और राम है सबको आराम देने का ही काम करता है, और विश्राम है राम के नाम से आता है। काम बिगड़ते रहे, लेकिन राम के नाम से सब काम है वो सही और सिद्ध हो जाते हैं। एक डोकरी है मंदिर गई, और महाराज जाके कहे पुजारी जी तेरे मंदिर में नहीं आऊं। पुजारी जी ने कहा भाई मेरे मंदिर में क्या कर दिया, इतनी चौकी तो ठाकुर जी की फोटो लगा रखी है, और जोरदार रोज श्रृंगार करता हूँ, रोज भोग लगाता हूँ, रोज सब कुछ करता हूँ, तेरी डोकरी कहीं परेशानी हो गई, मंदिर से क्या परेशानी हो। कहा पुजारी जी क्या तुम्हारे मंदिर आऊं, जितनी लुगाएं आती है उसकी चुगली करती है, उसकी बात करती है, और कोई किसके बारे में क्या कहता है, और कोई तो महाराज पता नहीं सड़ावा अमरूद चढ़ाती है, कोई गलावा केला चढ़ाती है। पुजारी ने कहा कि सेठानी एक काम कर, देख 2 पानी का गिलास है, बड़े पड़े हैं वहां पे, पड़े हैं, जगह बताई कि वहां गिलास पड़े हैं, उन गिलासों को हाथ में लेकर आ, और तुम्हें शंकर जी का जो मंदिर है ना, मंदिर में शंकर जी का स्थान है, कारण दोनों गिलासों का पानी शंकर जी पे चढ़ाना, लेकिन शर्त है कि एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, और ऐसे पकड़ के लाएगी उनको, और पूरे भरे में एकदम पाल तक भरे हुए हैं। अब उसका पूरा जो ध्यान है गिलास पे हो गया, चलने लगे, और बड़ी मुश्किल से गढ़ जीत लिया महाराज, लाके पानी कहा दिया, और पानी का टोपा भी नहीं गिरा। कहा पुजारी जी देखो आपने जो बोला था मैंने कर दिया। कहा कर तो दिया, लेकिन मेरे कुछ सवाल है कि जब तुम पानी लेकर आ रही थी तभी ये माता यही थी, चुगलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और कोई क्या कर रही थी, कोई क्या कर रही थी, कोई हैं, पर भाई साहब देख रहे थे, महाराज देख रहे थे, यहाँ बैठे हुए। अरे भाई ठाकुर जी का दरबार यहाँ थूक रहे हो तो कितने पाप के अधिकारी हो जाते हो, बोलो ना श्री राधे। हाँ, मंदिर में थोड़ी थूकी नहीं जाती, बोलो थूकेंगे कैसे राधे, बोलो ना। गलती के लिए क्षमा है, लेकिन ध्यान रखें। हाँ, इस महाराज की नजर बड़ी खतरनाक है, इस सब पे एकदम निगाहें रखता है कि कौन क्या कर रहा है। कहा पानी लेकर आई तो सब ये कर रही थी उल्टा सीधा, जो भी तुम्हारा ध्यान गया क्या। कहा नहीं महाराज, ध्यान जाता तो फिर गिलास का पानी गिर जाता। कहा ऐसे ही तुम्हें दूसरों की बुराइयों से कोई मतलब नहीं है, ये तो दुनिया है,
पता नहीं क्या क्या करने, क्या क्या सोचने और क्या क्या लीला करने आती है। यदि तुम भगवान से मिलने आती है तो तुम्हारा ध्यान केवल और केवल ठाकुर जी के दर्शनों के ऊपर होना चाहिए। बाकी बुद्धि मत लगा, दिमाग मत लगा, दुनिया क्या करती है उससे क्या मतलब है तुम्हें। संसार की मान के चलोगे ना ओ माता जी, संसार की मान के चलोगे तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते। बोलो ना श्री राधे। हाँ, और हमें डर ये रहता है पड़ोसी का ही केस, हाँ हमारी तोरानी का ही केस, कोई भी काम कर दे ना, अरे वो क्या कहेगा। दूसरों की परवाह कभी नहीं करनी। यदि परमार्थ और सेवा का अच्छा कार्य कोई भी किसी भी प्रकार का करें तो राम का नाम लेकर घर से निकल जाना चाहिए। हर काम सिद्ध हो जाता है। हाँ, व्यापार भी सिद्ध होगा ना तुम्हारा तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होगा। ऐसे महाराज दुकान लगाने वालों की कमी नहीं है। हम देखते हैं 2 दुकानें, एक पे तो ग्राहकों की कमी नहीं है, लगातार आ रहे हैं, आप देते और वो देते, और एक बेचारा सारे दिन देख रहे एक का तो कोई इशारा करा सुबह से शाम तक इशारा कर ले, एक ही नहीं आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि भजन की पूंजी खत्म हो गई। अब तो बेटा बेटा मोबाइल देख ले और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? हाँ, तो 2 दुकानों में भी इतना बड़ा फर्क हो जाता है भाई। उसके फर्क का क्या कारण है? कर्म है, पूंजी है। जिसका पुण्य रहेगा, जिसके भाग जागृत रहेंगे, जिसके जीवन में सत्संग का खजाना रहेगा, कभी झोली खाली नहीं होगी। हाँ, अरे दूसरों को नहीं जानते, हम तो अपनी कह रहे हैं महाराज, ना किसी से कहते ये चढ़ा वो चढ़ा, ये कर वो कर, कोई से लेना ना देना, पर इतना विश्वास हमारे दाता के ऊपर है कि ये देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है कि ले जा रे भगत ले जा, आनंद कर, मजा कर, मंगल। हाँ, अपने आप होता है। बिन मांग्या मोती मिले और मांग्या मिले न भीख। महाराज, मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होगा जीवन में, बस अपने पुरुषार्थ और कर्म पे विश्वास रखिए। और यदि आपका पुरुषार्थ इस प्रकार का है कि आप खुद के लिए एक सांस भी नहीं लेते हैं तो फिर आप लीला नहीं कर रहे हैं। आपके साथ में लीला साक्षात ईश्वर ही आकर करने लग जाते हैं, वो कल्याण करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। तो कहा सुखधाम जो है इस आनंद सुधा के, उनका नाम राम होगा। तो से आवाज कम करो, ये वाला बंद सिराद है। बोले गोविंद भगवान की जय। और आगे कहने लगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला बालक ये बेटा के कई की गोद में, और इसका नाम होगा भरत, जो सबकी भर्ती करेगा, सबका पेट भरेगा। महाराज, भरण पोषण का जिम्मेदारी किसकी है? भरत जी की। भरत जी का चरित्र रामायण में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि अपने शब्दों से उस चीज को व्यक्त कर दे। महाराज, भरत है इस रामायण के ऐसे पात्र हैं जिनकी प्रशंसा के लिए किसके पास शब्द नहीं हो सकते। हाँ, भरत जी है, राम की आत्मा है साक्षात। पर भरत जी ने जीवन में कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा जो है भाई के लिए अपने आप को समर्पित तक कर दिया। राजपाट सब चीजें आई हुई सबका त्याग कर दिया कि मुझे मेरा भाई प्यारा है, मुझे मेरा भाई प्यारा है। बड़ी आनंद वाली कथाएं सुनेंगे कल से, जिसमें बस केवल और केवल अश्रु अश्रु चलने वाले हैं। आंसुओं की धारा बहेगी और कथा बहेगी महाराज, क्योंकि राम कथा तो है ही ऐसी जिसमें बेटे अश्रु है वो प्रारंभ हो जाते हैं। कहा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा वो भरत होगा। अब यहाँ पे एक चक्कर हो गया। तुलसी बाबा कह रहे हैं, बाबा ये कह रहे हैं कि भाई राम के बाद में तो लक्ष्मण जी छोटे थे, हाँ, और भरत जी को बीच में पहले क्यों लेके आए? भाई भरत जी आए बीच में, तो भरत जी पहले लक्ष्मण जी का नामकरण क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस लाइन में बैठे थे उसी हिसाब से नामकरण है वो हो गया। जैसे बैठे थे उस हिसाब से नाम ले लिया। अब आगे कहा, जाके सुमिरन
तेरी पुनासा, नाम शत्रु है वेद प्रकाशा। इसके नाम से रिपु यानी शत्रु, जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाएगा। उसका नाम होगा शत्रुघ्न। हाँ, और शत्रुघ्न है रामायण के सबसे मौन पात्र हैं। बोलो ना श्री राधे, बोलो जय जय सीताराम। महाराज पूरी राम कथा में शत्रुघ्न जी कहां बोले, कहां बोले बताओ? मंत्रा की चोटी पकड़ी उन्होंने, और उस समय मंत्रा के ऊपर कुपित हुए। उस समय शत्रुघ्न जी है केवल अपना मुख खोले, बाकी तो जिस प्रकार से राम जी को लक्ष्मण जी अनुसरण कर रहे थे, वैसे ही भरत जी का अनुसरण है पूरी राम कथा में शत्रुघ्न ने किया है। और यही भ्रातृत्व का प्रेम बताता है कि बड़ा भाई क्या करता है, छोटे को उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। हाँ, बड़ा यदि सही है और छोटे के मन में बड़े के प्रति यदि अच्छी भावना है, सद्भावना है, तो बड़े की बात का पालन करके यदि आगे निकल गए तो फिर सब अच्छा हो जाता है। भारत बोली श्री राधे, बोले गोविंद भगवान की। ठीक है, बार बार सीटी आ रही, थोड़ी सी परेशानी हो रही है माइक से, थोड़ी सी आवाज हल्की सी कम होगी तो सही होगा। बोले गोविंद भगवान की। अब कथा में थोड़ा सा भी व्यवधान आए तो अच्छा नहीं लगता। तो कथा, क्योंकि भगवान भी अखंड है तो कथा भी उनकी अखंड ही चलनी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। हल्का सा कम कर दीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो इसका नाम भरत होगा, इसका नाम शत्रुघ्न होगा। अब लक्ष्मण जी का नंबर आ रहा है और क्या कहने लगे? लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण राम उदार। ये लक्ष्मण शुभ लक्षणों की खान है। हाँ, और राम जी का साक्षात धाम है, और राम के लिए जिएगा, राम के लिए मरेगा, राम के लिए हमेशा उसकी सेवा में ही तत्पर रहेगा। और इसमें शुभ 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 खूब सारे शुभ लक्षण हैं। महाराज अद्भुत तरीके से आज चारों बालकों का नामकरण है, भगवान ने कर दिया वशिष्ठ जी ने। सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये चौपाई आई है बाबा की, और बाबा इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि राम जी हैं वो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। आज अभी लक्ष्मण की बात आई ना, लक्ष्मण से भगवान इतना क्यों प्यार करते हैं, और हनुमान जी राम जी की जीव की जड़ी क्यों है महाराज, क्यों है? मोरे अधिक दास पर प्रीति। कहा सेवक मेरे लाख हो, करोड़ों, हजारों, कितने खड़े हो, लेकिन मुझे मेरा दास प्रिय है। हाँ, मेरा दास बनकर मेरे पास में आता है तो दास है मुझे सबसे प्यारा और मेरा प्रेमी होता है महाराज। और दास कब बना जाता है? तुलसीदास जी भजन करते हैं अपनी कुटिया में, और एक पाखंडी, पाखंडी मतलब संसारी, जिसको बेटा चाहिए, जिसको धन चाहिए, रुपया चाहिए, दौलत चाहिए, रोज आके तुलसीदास जी वाली कुटिया के पास में आके राम 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 राम। हाँ, जैसे यहाँ पे भी कई बेटे हैं ऐसे भक्त कि महाराज मेरे मकान बन जाए, मेरे दुकान चल जाए, और मेरे ये हो जाए वो हो जाए, तो बैठ के राम 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 राम। और पापा को अच्छे से पता है कि पूरा संसारी है, इसको कोई मतलब नहीं है राम रूम से, इसको तो बस पुण्य चाहिए। हाँ, तो जितना राम राम करता है, शाम को हनुमान जी आते हैं और पुण्य दे देते। अब तो उसकी मौज हो गई, रोज आए, और बढ़िया दुकान नहीं चल रही थी, दुकान चलने लग गई, और महाराज मकान नहीं था, छोटा सा एक कमरा था, वो राम 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 करा तो मकान बन गया बढ़िया से, और सारा मामला उसके फिट हो गया। लेकिन बाबा उसको भगत नहीं मान रहे,
कहाँ क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि पूरा संसारी भरा है, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। अब तुम भी यहाँ बैठी रहती हो लेकिन नजर चप्पल पे रहती है, मेरी चप्पल नहीं चले जाए, चप्पल नहीं चले जाए। हाँ, राम 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 राम। हाँ, बीना ने कड्डी बना ली, राम 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 राम। फोन कर 12,000 बोल दूं, कहीं गुरुजी यहाँ पे तो फोन करने नहीं देगा, ये बाप लगता है सबका। हाँ, अब बाहर जाके फोन करूं तो बीनी को कहूँ थोड़ी सी मिर्ची भी चमक ले, राम 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 राम। ये सब लीला यहाँ बेटी बेटी चलती रहती है। हाँ, बस मैं बटोड़ा बेटा के महाराज अब 80 कर्जे थे महाराज, क्या बिना 20 तो मिले महाराज, अब ये 30-35 तो हो जाए महाराज, बस 80 व्यवस्था कर। राम 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 राम। तुलसी बाबा को पता चल गया संसारी पूरा मांगने वाला भगत। ओहो गुरुजी तू हमारी पोल मत खोल, हम सब यही काम कर रहे हैं पिछले 2.5-3 घंटे से, देख तो तुमको रहे हैं, कथा तुम्हारी सुन रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे पता नहीं हमारी इतनी लंबी लिस्ट थी सारी ठाकुर जी को पहुंचा दी, और तुमको पता चला नहीं चला महाराज, हमें नहीं पता। अब तो भाई अब वो रोजीना आए वहां पे आके बैठे भजन करे, राम 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 राम। अब तुलसीदास जी पे एक दिन क्रोधित हो गया, क्योंकि आज बाबा बाहर ही नहीं निकले, और हनुमान जी भी 2 दिन से नहीं आ रहे, बाबा नहीं आए तो। अब हनुमान जी भी नहीं आए और इधर तुलसी जी बाहर नहीं आए, तो बड़ा नाराज हो गया कि कोई मतलब हुआ कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, मुझे कोई फल ही नहीं प्राप्त हो रहा। तो मन में सोचने लगा। तुलसी बाबा बाहर आए, और जैसे बाबा बाहर आए उस समय क्या हुआ कि मन में कहने लगा कि महाराज तू पाखंडी है, तू कोई भजन वजन नहीं करता, तो यहाँ पावड़ा बना रहा लोगों को, और कोई दम नहीं है तुम्हें, दम होता तो फिर मेरा काम है वो सिद्ध होता। आज 2-3 दिन से मैं दुख पा रहा हूँ, पहले सब मिल रहा था तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मिलना बंद हुआ तो परेशान है। कहा बाबा आप इतना ही कहते हो कि राम है राम है राम है, तो मुझे दिखाओ ना राम कहाँ है आपके। आप रोज कहते हो भजन करो भक्ति करो, राम है राम राम आते हैं, तो आपको मिलाना पड़ेगा मुझे राम से, ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अब तो महाराज जिद करके बैठ गए कि कुछ हो राम जी से तो मिलके जाऊंगा, बाबा जी दिखा मुझे राम। अब तुम भी कहते हो महाराज तो बहुत राम 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 करते, तुम भी दिखा। तो बाप हाँ अब देखो देखो किस किस को देखना, हाथ खड़ा करो, पक्का बता तू कान पड़ोसन की सोगन सही से बता, कौन कौन देख बता रहे हैं। अब तो सारी देखो, पड़ोसन की सोगन होगी तो सारी बेटी बटन मारा। पर अब सुन लो, तुलसीदास जी ने कहा कि जरूर तुम्हें राम दिखेगा। आएगी भूतनी तारी कथा लेगी, बोल ठाकुर जी महाराज की जय। और सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। महाराज तुलसीदास जी ने कहा कि राम को देखना है तो पेड़ पे चढ़ जा, पीपल के पेड़ पे चढ़ा दिया और सामने त्रिशूल गाड़ दिया। कहा तू राम देखना चाहता है तो इस पेड़ से कूद जा त्रिशूल के ऊपर। क्या बोला? पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चढ़ के त्रिशूल के ऊपर कूद। बोलो श्री राम जय। श्री राम। बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज जैसी लीला हुई कि त्रिशूल के ऊपर कूद तो हालत खराब हो गई। महाराज त्रिशूल पे कूदते तो प्राण निकल जाएंगे। अब तो के क्या करें। इतने में एक कोई महात्मा जा रहा था और कह रहे भाई क्या कर रहा है पेड़ पे। कहा महाराज क्या बताऊं, ये तुलसी बाबा तो सटिया गया, पागलों जैसी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हें राम मिलेगी, इस त्रिशूल पे कूद जा। महात्मा ने कहा तू सही दिल से बता दे ये बात तुलसी बाबा ने कही है। कहा हाँ तुलसी बाबा ने कही है।
कहा तुलसी बाबा ने कही है तो कूद रहा है क्या? कहा मेरे तो बस की बात है, नीचे। वो नीचे आया, वो खुद चढ़ गया महात्मा। और ये सच्ची घटना है महाराज मानस की, बता रही है तुलसीदासियों का जो चरित्र निरूपण किया है गुरुजी ने, उसमें से निकाल के लाए हैं कि जैसे ही वो आदमी वहां पे ऊपर चढ़ गया और जाके वहां से सीधा छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया, उसी समय राम जी आ गए और आकर उसे घेर लिया। ऐसा विश्वास गुरु जी के प्रति होना जरूरी है। उस तुलसी की वाणी से ऐसा शब्द निकला था तो इतना विश्वास था उस आदमी को कि बाबा के मुख से यदि कोई शब्द निकला है तो बाबा का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। और उसको राम मिल गए और जो रोज वहां पे राम 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 कर रहा था वो ठन ठन गोपाल रह गया। बोलो श्री राधे। हाँ तो महाराज भगवान है वो अपने दास से प्रेम करते हैं। जो ठाकुर का दास हो जाता है, हरि का दास हो जाता है, भगवान अपने दास से ही अद्भुत वाला प्रेम करते हैं। सारी लीलाएं चल रही थी, सब आनंद होने लगा। उसी समय आज पता चला किसको? किन्नरों को पता चल गया कि बालक हुए हैं। हाँ और आ गए महाराज लाओ। और महाराज उनको सल्टाना तो बहुत मुश्किल वाला मामला हो जाता है, लेकिन दशरथ जी है बड़े खुश हो रहे हैं। ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। सब आ गए और ढोल और मजीरे चालू हो गए महाराज। ओ खुशियां मनावे रे, ओ मैया खुशियां मनावे रे, खुशियां मनावे रे। ओ अंगना में जय हो, ओ अंगना में जय हो, ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। ओ अंगना में जय हो। बोली गो संजय मात की। यहाँ नाच गाना हो रहा, आनंद हो रहा महाराज। प्रेम कर लंका गण नाचे, प्रेम कर लंका गण नाचे, प्रेम कर लंका गण नाचे, प्रेम कर लंका गण नाचे। नूपुर बाजे रे राम जी, नूपुर बाजे रे। ओ अंगना में जय हो, ओ अंगना में जय हो, ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। हो बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे, खुशियां मनावे रे। ओ मैया नाच नचावे रे, खुशियां मनावे रे, नाच नचावे रे। अंगना में जय हो, ओ अंगना में जय हो, ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे। ओ अंगना में बज रही आज बधाई, मैया खुशियां मनावे रे।
चतुर्थ दिवस की बेला और अब कुछ समय की कथा आज की बची है। आनंद होने लगे यशोदा यहाँ पे कौशल्या माता के, और खूब सारा दक्षिणा और जो मांगा वो किन्नरों को सब प्रदान किया गया है, क्योंकि वो बड़े होशियार है। आते ही सोने की अंगूठी, हाँ सोने की चेन, 50,000 रुपया थारे पोतो लिया। अब महाराज सेठानी तो गड़बड़ हो जाए, 4-5 बार बाथरूम बिना काम बैठे को नहीं, बोलो ठाकुर जी महाराज की। हाँ उनका हक है, अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती का मांगना भी बहुत बड़ी परेशानी है। सबकी सामर्थ्यता थोड़ी रहती है मेरे भाई। और दान पुण्य करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। यदि अपनी संतान की जो पुत्र हुआ है उसकी आयु बढ़ानी है, उसका धन बढ़ाना, उसका ऐश्वर्य बढ़ाना है, तो खूब सारा दान पुण्य करते रहना चाहिए, लगातार उसके निमित्त करना चाहिए, उसका नाम लेके करना चाहिए। हाँ तो उससे उसका धन ऐश्वर्य सब बढ़ता है। आज मैया ने खूब दरबार खोले और किन्नरों को सबको प्रसन्न करके भेजा। इधर आज मैया है, लाला के सुंदर सुंदर काजल डाल दिया और लाला को सुंदर सी पोशाक पीले कलर की पहना दी महाराज, और पढ़ने में लाला को नहा धोआ के और सुला दिया। और जैसे ही लाला है, नींद नहीं आ रही है, खुली खुली आंखों से सब जगह देख रहे हैं राम जी, हाँ और आनंद कर रहे हैं इधर ठाकुर जी महाराज। इधर मैया रसोई घर में गई है, अपने हाथ से बहुत अच्छा सुंदर सुंदर भोजन रंगनाथ भगवान के लिए बनाया। हाँ भोजन हमेशा खुद अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। और महाराज हम बुला लेते हैं, हेलो हेलो, 5,000 दे दूंगी, पोछा लगा देना, झाड़ू लगा देना, और हाँ बस खाना बना देना, 1 टाइम का बना देना, 2 टाइम का ना बने तो 1 टाइम का बना देना। नहीं 5 तो कम होंगे मेम साहब, देखो वैसे काम नहीं चलता, आप एक काम करो 6.5 कर दो। नहीं 6.5 नहीं तो 6 ले ले तू, पर है ना देख तो खिड़कियों को अच्छे से पहुंचना, और वहां अंदर तो नीचे कचरा तो उसे अच्छे से काम करना पड़े। लो महाराज आ गई। पोछा लगाओ ठीक है, झाड़ू लगाओ ठीक है, लेकिन इतनी महान आत्मा को तुम अपनी किचन में जगह दे देती हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बोलो श्री राधे। हाँ अरे भगवान का प्रसाद बने तो हमेशा जो घर की मालकिन होती है उसे अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। दूसरों के भरोसे भगवान कभी प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकते। और महाराज यहाँ तक तो छोड़ो, नौकरों को लाला की सेवा के लिए दे देते हैं, तो भाई आज मुझसे पूजा नहीं हो रही, तू कर ले। हाँ नहीं महाराज हमसे तो क्या पूजा पाठ होते नहीं, हमारे तो पंडित जी आते हैं रोज, तो पंडित जी माला चढ़ा देते हैं, पंडित जी दीपक जला देते हैं, और पंडित जी ठाकुर जी को पोशाक पहनाते हैं, पंडित जी पूजा कर देते हैं। पंडित जी तुम्हारे घर में तुम्हारे मंदिर में आके पूजा करेगा तो तुम्हें ठेला भी नहीं मिलने वाला। हाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की सेवा खुद को ही करनी पड़ेगी। दूसरों के हवाले सेवा करती तो मामला गड़बड़ होगा। अरे तुम खुद भोजन बनाती हो तो यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, हाँ बालों को 4-5 बार कैसे करोगी? बस में मोबाइल बड़ा अच्छा खाना बन रहा है। अब तुम ऐसा करती हो तो वो तुम्हारी कर्मजली क्या करेगी बता दो। जिसको तुमने रखा है तुम इतना करती हो तो फिर वो कम करेगी क्या? कहां से आ रही है? हाँ नहीं पता गुरुजी, कैसा बनाएगी नहीं पता, बस बन रहा है। देख एक काम करना, आज तो बाबू के लिए है ना, आज पनीर की सब्जी बनाता बाबू के लिए। हाँ और पनीर बनाने बैठेगी बाबू के लिए, लेकिन इसका नाखून देख लेना एक बार। और जैसे ही हरा और पीला लाल मिलेगा तो समझ जा कि बाबू के अंदर शूर्पणखा प्रकट होने वाली है। बोलो ठाकुर जी महाराज की। हाँ इसलिए भोजन की सेवा कभी दूसरों के हवाले मत करो। भोजन हमेशा मातृशक्ति को खुद बनाना चाहिए। हाँ यदि बहू आ गई तो फिर तो सासुर बहू के रोजिना लड़ाई बात, क्योंकि बहू चाहती है
कि मेरे वाले उनको मैं जिमाऊं, और माँ चाहती है कि नहीं मेरा बेटा मैं बल का बनाऊं। क्योंकि वो क्यों चाह रही है? क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है, डॉक्टर बन गया, लाख 1.5 लाख रुपए ला रहा है, बस उसके ऊपर है मेरा बेटा। ऐसे कोई बेटा नहीं है, ऐसे को मेरे जैसा महाराज भी रह रहा है, सुदामा जैसा, तो उसको कोई मतलब नहीं, वो खाए नहीं खाए मरे जिए कोई मतलब नहीं महाराज। लेकिन नोट ला रहे हैं, नोट, उनकी कीमत हो रही है भाई। हाँ, बड़ा वाला तो 20,000, अरे कौन साला की सी नौकरी ला दी, और उससे छोटा वाला मारो तो कान कुंवर वही है, लाख रुपए लाके देता है, तो प्यारा लगने लग जाता है। धन दौलत से अपनी संतान को कभी नहीं बांटे महाराज, क्योंकि धन दौलत से आज तुम बांट दोगे, लेकिन लेख लिखा है विधाता ने, भगवान ने, पता नहीं कौन सी कैसी किस्मत किसको लिखा कर भगवान यहाँ पर भेजता है, किसी का एक पल और एक क्षण का भरोसा नहीं रहता। इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करे अपने परिवार के प्रति, और जो अपने परिवार को एक करके चलता है, मिला के चलता है, उसकी हमेशा जीत होती है। हाँ, भाई बाजार में से गेहूं लाते हैं ना, तो उसमें घुड़ भी आते हैं, उसमें इल्ली भी आ जाती है, लेकिन क्या करते हैं, उनको साफ करते हैं, साफ करके काम में लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो बस ऐसे ही है कि बुराइयां इसी संसार में है, अच्छाइयां भी इसी संसार में है। और चीनी पड़ी थी इतनी, उसमें गेहूं के दाने मिल गए गलती से, और उसमें घुन वाले दाने भी थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 5 किलो चीनी को फेंक दोगे। बोलो ना, नहीं मारे, सवाल ही नहीं, साफ करेंगे, चाहे पूरा दिन लगेगा, एक एक दाना निकालेंगे, साफ करेंगे, उसे काम में लेंगे। इसी प्रकार से हमारा परिवार होता है, पांचों उंगलियां समान होती नहीं है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, सबकी सोच, सबका व्यवहार थोड़ी बराबर हो सकता है, लेकिन चाहे दूर रह जाओ पर प्रेम सबसे रखो। बोलो श्री राधे। प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए महाराज, बस प्रेम की हमेशा जीत होती है। हाँ, आज भगवान का भोग बनाया मैया ने, और लाके रंगनाथ जी का मंदिर था, उसमें रखा, जैसे रखा रामचंद्र जी ने सोचा लीला करूं, आज मैया ने पर्दा लगा दिया, क्योंकि भोग लगाते तो पर्दा लगाते हैं ना, पर्दा जैसे लगा तो इधर पलने में ठाकुर जी थे, वो के ठाकुर जी, वो के वही ठाकुर जी हैं, वहां मंदिर के अंदर प्रकट हो गए, और वहां पे भगवान मैया का जो भोजन है उसका भोग लगाने लग गए। मैया ने पर्दा हटाया तो देखा कि पलने में भी भगवान नजर आ रहे हैं, और वहां मंदिर में भी नजर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आने विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। जब माता को दोनों तरफ ही नजर आया तो माँ ने हाथ जोड़ दिया कि हे प्रभु, मैं ये सोच रही थी कि तुम मेरे बालक हो, बालक तो हो मेरे निश्चित रूप से, पर तुम साक्षात ईश्वर हो, भगवान हो। और बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने गाई है, एक रवा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे को, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि हे प्रभु, आपके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं। बस मेरी एक ही कामना यह है कि आपकी जो माया है उसके ऊपर, मेरे के ऊपर वो माया कभी अब आगे से असर नहीं करे। हे प्रभु, मैं अच्छे से जान गई आप साक्षात जगदीश हो, दीनानाथ हो, दीन बंधु हो, आप लीला कर रहे हो। यहाँ पे कौशल्या ने क्या कहा, बार बार कौशल्या विनय करही कर जो, अब जन कबहूं व्यापी प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, आपकी माया मेरे
असर ना करे महाराज। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया मैया को कि माँ इस बात को हमेशा गुप्त रखना, किसी के सामने खोलना मत मेरा भेद, कि बस मैं यहाँ पे हूँ तो तू तो जानती है कि मैं किस रूप में यहाँ पे लीला कर रहा हूँ। हाँ, आज भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, तभी दशरथ जी मर गए थे लेकिन कौशल्या का बाल विवाह का नहीं हुआ। बोलो ना श्री राधे, कितनी सुंदर बात है। हाँ, कौशल्या जीवित रही क्योंकि उसे पता है ब्रह्म की लीला चल रही है। क्या पता है कि भगवान की लीला है, इनका अभिनय है, इनको जिनको मारना मारेंगे, जिनको जिलाना जिलाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे अपने जीवन को अधीन कर दो प्रभु के, कि जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, आज भगवान के चूड़ाकरण का समय आ रहा है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत, जाति कर्मण, वायु प्राशन, अन्न प्राशन, नामकरण, हाँ, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ और समावर्तन, मुंडन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम, ये 16 संस्कार होते हैं। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन हम एक भी नहीं जानते, जन्म मरण और परण जानते हैं। आज भगवान के मुंडन का समय आ रहा है। मुंडन भी कराएं, करें तो दिखावे का मुंडन नहीं हो। अब तिरुपति बालाजी के जाते हैं, सब काट के आ जाते हैं, बालाजी 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 बालाजी। हाँ, वो भी मामला गड़बड़ है। लेकिन ये संस्कार होता है। हाँ, बच्चे को सबसे पहले अन्न खिलाने का, उसे दूध पिलाने का, उसका नाम रखने का, हर प्रकार का संस्कार है। छोटा सा बच्चा होता है, सोने की सीख को शहद में डुबा के उसकी जीभ के ऊपर ओम लिखा जाता है, तब उसका नामकरण हो जाता है, क्योंकि वो ओम की संतान है। अहम अमृतस्य पुत्रम यथा मूलम च है, अमृत की संतान है हमारा। तो 8 मास की संतान नहीं है, वो एक आत्मा है पवित्र, और उसका सच्चा नाम ओम ही है। उसे पता चलता है कि मेरा बाप कौन है, ओम है। हाँ, नकली वाला हो सकता है, संसारी, पर असली बाप है वो भगवान है। आज चूड़ाकरण का भगवान का समय है। चूड़ाकरण गुरु चाही, चूड़ाकरण गुरु जाई, विवरण दक्षिणा बहु पाई, विवरण दक्षिणा बहु पाई, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन भगवान का चूड़ाकरण हुआ, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी गई, और उसके बाद में भगवान है भोजन करने के लिए बुलाते दशरथ जी, बेटा राम, बेटा राम। लेकिन राम जी तो अपने सखाओं के साथ मस्त हो जाते। तुम्हारा बालक भी 100 बार बुलाते तब एक बार आता है ना। ऐसे राम जी कर रहे हैं महाराज, बार बार बुला रहे हैं। इधर मैया परेशान हो रही है, और जैसे कौशल्या बुलाने जाती तो भगवान तो ठुमक ठुमक के भाग जाते। हाँ, आगे भागते, मैया पीछे रे, रुक जा लाला, रुक जा लाला, रुक जा, और मैया पीछे पीछे भागते, लेकिन रुकती नहीं। और हम कहते हैं राम जी सीधे साधे, लेकिन बहुत बदमाशियां की महाराज। एक दिन क्या हुआ कि बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे, खूब सारा धूल पड़ी थी। हाँ, धूल होती है ना, जाने ना, मिट्टी मिट्टी, तो सब मिट्टी थी खूब सारी। उस मिट्टी को एक पात्र में भर लिया सबने, और कंपटीशन करने लगे आपस में। कहा इस बाल्टी में भरी हुई मिट्टी 1 मिनट में जो अपने ऊपर पूरी डाल लेगा, उठा उठा के ऐसे हाथों से, हाँ, वो विजेता होगा। अब तो महाराज सारी मिट्टी को लेके राम जी पूरा अपने आप को है धूल से भरने लगे। धूसर भूधुरी भरे तनु आए, और पूरे धूल से भर के
दशरथ जी के महल में आ गए। अब तुम्हारा छोरा इतने मिट्टी लेके घर पे आ जाए तो झाड़ू तो उल्टी कर लेती हूँ तुम्हारा। साहब हो गया, ये करके हा, वो करके हा। लेकिन मेरे दशरथ जी का प्रेम देखो। आज दशरथ जी ने क्या किया, भूपति भी हंसी गोद दशरथ जी को पता है कि मेरा पुत्र मेरे लिए सर्वस्व है, इसलिए अपने बच्चों को हमेशा प्यार और प्रेम देना चाहिए। उसे ज्यादा डांट पाट, देखो कान भी पकड़ना जरूरी है। यदि वो कुछ गलत कर रहा है, हाँ बार बार गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आंख का डर होना जरूरी है। मारने से कुछ नहीं होता है, चाहे तुम कितना ही मार लो, मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन डर है वो भय आंख का होना चाहिए। बस राम वही का, इतना जोर से भी मत बोलना, डर जाएगा। हाँ डर है वो आंख का होना जरूरी है महाराज। और बाकी बच्चों को प्रेम देना चाहिए। छोटा बच्चा होता है साक्षात भगवान का रूप होता है। माँ वो नहीं जानता कुछ भी, मोह माया प्रपंच, वो साक्षात ब्रह्म का रूप है। हाँ छोटा बालक होता है ना, उसमें भगवान में कोई फर्क नहीं होता। बोलो बोले तो भगवान की। हालांकि उसकी जब जन्म कुंडली जागृत होगी तब उसके कर्म सामने आएंगे, तब वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन एकदम जन्म अवस्था का छोटा महीना 2 महीना 3 महीना का जो बालक होता है वो साक्षात भगवान का रूप होता है। और तुम्हारे घर में छोटे छोटे बालक हैं, वो साक्षात भगवान ही है। बोली गोविंद भगवान की। भगवान अलग नहीं, बस हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं। हाँ तो भगवान के स्वरूप ही होते हैं। आज दशरथ जी ने ये आनंद किया और आज भगवान है। अब पढ़ाई करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अलग काल विद्या सब आई, अलग काल विद्या सब आई, अनुज सखा संग भोजन करे, अनुज सखा संग भोजन करे, माता पिता आज्ञा अनुसरहि, माता पिता आज्ञा अनुसरहि, वेद पुराण सुनहि लाई, वेद पुराण सुनहि लाई, आप कहे अनुजन समझाई, आप कहे अनुजन समझाई। और इधर बाबा तो अद्भुत उपाय दे रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाई, माता सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आयुष मांगी करई पुर काजा, आयुष मांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी के घर में विद्या प्राप्त की, यज्ञोपवीत भगवान का धारण हुआ। जीवन में बालक हो हमारे घर में, जितना जल्दी जनेऊ आ जाए उतना बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जीवन में गुरु होना जरूरी है हमारा। बिना गुरु के चाहे पढ़ाने वाला मास्टर कितना ही धांसू हो, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ मात्र पितृ आचार्य पुरुष और वेद है, माता पिता और स्कूल में पढ़ाने वाला आचार्य और किताबें पुस्तकें, ये सबके गुरु होते हैं, लेकिन अध्यात्म का गुरु चाहिए। छोटा बच्चा है, बालक है, 5 साल का, 7 साल का, ज्यादा से ज्यादा 11 साल का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी जब सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे तो वहां गुरुकुल में सांदीपनी ऋषि से यज्ञोपवीत धारण करवाई। हाँ जीवन में यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु होना जरूरी है। और गुरु कैसा हो, जो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, हर चीज का मर्मज्ञ हो और
गुरु किसी शरीर का नाम है नहीं, गुरु कभी शरीर नहीं समझे। गुरु एक शक्ति है, सदगुरु शक्ति है। और इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति भागवत है, पुराण है, राम है, शिव कथा है। यदि गुरु बनाए तो अपने शास्त्रों और पुराणों को ही गुरु के रूप में परिणित कर लेना चाहिए। हाँ, और किसी को दीक्षा लेनी है, मन में भावना आए तो निमित्त तो गुरु जी रहेगा, लेकिन साक्षात भागवत जी ही तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में गुरु के रूप में आएगी। महाराज का कोई रोल नहीं है, महाराज का इतना रोल है बस केवल दीक्षा दिला रहा है, बाकी भागवत जी ही तुम्हारे गुरु के रूप में आएगी। पर उसके लिए नियम है, अंडा, मांस, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट दूर दूर तक भी चलेगा नहीं। हाँ, ये नियम पक्का है महाराज। गंदगी होगी तो वहां पे कथा पुराण स्थापित नहीं हो सकती, समझ रहे हैं। और उसके लिए नियोजन ये है, गुरुजी मैं भजन करती हूँ, मेरा स्वामी है वो भी ठीक है, पर मेरा जेठ जी, मेरा घर में जो रहने वाले परिवार वाले एक आधे ऐसे हैं कि उनके कारण से हमारे परिवार में, घर में परेशानी होती है। मन में यदि अच्छा संकल्प आए कि मुझे भगवान का भजन करवाना है, हाँ, भक्ति हो, भागवत जी की स्थापना हो, तो इस बात को ऐसे धारण करें कि गुरु स्थान के ऊपर भी हम रुककर यदि कथा अपने हिसाब से करा ले तो अपना संपूर्ण अनुष्ठान है वो पूरा हो जाता है। हाँ, और फिर बीच में कोई नहीं आता खाने पीने वाला, उल्टा सीधा करने वाला, उसके सारे दोष है, उसकी निवृत्ति हो जाती है महाराज। तो आज राम जी हैं, गए, यज्ञोपवीत धारण हुआ भगवान का, और उसके बाद में वेद और पुराण भगवान ने पढ़े और पढ़ के अपने भाइयों को पढ़ाया। ये कितनी अच्छी बात है महाराज। खुद ज्ञानी बनकर कितना ही बैठ जाओ और कमरे में चाहे अपने ज्ञान का कितना ही बखान कर लो, लेकिन उस ज्ञान को जब तक दुनिया में नहीं बांटेंगे तब तक ज्ञान की कोई कीमत हो नहीं सकती है। हाँ, और सरस्वती के भंडार की तो महिमा ऐसी है कि जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। पर एक बार गोविंद जय जय गोपाल जय जय का छोटा सा इंजेक्शन लगा दो, पता नहीं लाइट आ जाए तो। हाँ, अरे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एक लाइन महाराज बोलेंगे, एक आप बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बालाजी की जय जय, जगदम्बा की जय जय, बालाजी की जय जगदम्बा की जय जय, ठाकुर जी महाराज थारी सदा ही जय जय, ठाकुर जी राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बावरे, सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे, डगमग डगमग नाव मझधार है, तेरा ही सहारा बाबा तेरा ही आधार है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
श्याम जी की जय जय, जगदम्बा की जय जय, त्रिलोकी का नाथ थारी सदा ही जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, ठाकुर जी महाराज थारी सदा ही जय जय, ठाकुर जी महाराज थारी सदा ही जय जय, दशरथ जी महाराज तारे सदा ही जय जय, दशरथ जी महाराज तारी सदा ही जय जय, दशरथ जी महाराज तारी सदा ही जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बावरे, 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 सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे, सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे, डगमग डगमग नाम मझधार है, तेरा ही सहारा बाबा तेरा ही आधार है, तेरा ही सहारा बाबा तेरा ही आधार है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय, शिव शंकर भगवान तारी सदा ही जय जय, शिव शंकर भगवान तारी सदा ही जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की
त्रिलोकी के नाथ तारी सदा ही जय जय। त्रिलोकी के नाथ तारी सदा ही जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बावरे, राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बावरे। सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे, सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे। डगमग डगमग नाव मजेदार है, डगमग डगमग नाव मजेदार है। तेरा ही सहारा बाबा तेरा ही आधार है, तेरा ही सहारा बाबा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बावरे, राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बावरे। सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे, सारा जीवन खो दिया तूने क्या कमाया बावरे। डगमग डगमग नाम मजेदार है, डगमग डगमग नाम मजेदार है। तेरा ही सहारा बाबा तेरा ही आधार है, तेरा ही सहारा बाबा तेरा ही आधार है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, राधा रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र मुनीश्वर ज्ञानी, विश्वामित्र मुनीश्वर ज्ञानी। बस हे विपिन सुख आसन जानी, बस हे विपिन सुख आसन जानी। विश्वामित्र मुनीश्वर ज्ञानी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। आज की कथा को यहीं पे विश्राम हो रहा है, समय हो गया है, 7 बज गए महाराज। और हम गुरुजी यदि तुम्हारे भक्तों की भावना नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। हाँ, तो समय है वो हो गया, 10 मिनट लाइट के कारण से थोड़े से व्यर्थ हो गए। आज के कुछ प्रसंग है वो कल चर्चा करेंगे। और आइए छोटे से भजन के साथ में आज की विश्राम की बेला में है, पहले 1 मिनट के लिए कीर्तन करें। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कथा
विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, जटा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम सिया श्री जानकी को वंदन बारंबार, राम सिया श्री जानकी को वंदन बारंबार। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम। बोले सीताराम जी महाराज की बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राघव कुल सरकार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, पूज्य पाद श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सर्वदेव भगवान की जय। आइए छोटे से भजन से और उसके बाद आरती। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की आसन को प्रणाम करें। बोलिए ओम पर ब्रह्म अर्पण मस्तु। हे ठाकुर जी महाराज, आपकी कथा आपको ही समर्पित हो। बोले गोविंद भगवान की जय। अब आप चाहें तो बैठ सकते हैं, चाहें तो खड़े हो सकते हैं, आपकी इच्छा। संसार में कई तरह के पागल पाए जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल दुकानदारी का। जो सच्चा पागल वो पागल जो पागल वाके बिहारी का। आइए ठाकुर जी के पागल बन के देखिए क्या आनंद बनेगा हो। अरे पागल बना दिया हमें, पागल बना दिया, पागल बना दिया हमें, पागल बना दिया। ओ राघव जी, राघव जी तेरी यारी ने पागल बना दिया, राघव जी तेरी यारी ने पागल बना दिया। ओह पागल बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, पागल बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। राघव जी तेरे यारे पागल बना
जी राघव जी तेरे आए गाना बना दिया राघव जी तेरे आए गाना बना दिया हमें अपना बना ले ओ सांवरे अपना बना ले ओ सांवरे अपना बना ले ओ सांवरे मुझे अपना बना ले ओ सांवरे। सभी यथार्थ स्थान खड़े होकर के आरती की तरफ चल रहे हैं। झूम के कहिएगा मिल करके ठाकुर जी से आज मौका है, कल मिले या न मिले। और मुझे अपना मुझे अपना बना ले ओ सांवरे मुझे अपना बना ले ओ सांवरे बिठा ले ओ सांवरे चरणों में बिठा ले ओ सांवरे मुझे अपना बना ले ओ सांवरे मुझे अपना बना ले ओ सांवरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी राहों की याद में कैसे दिखाऊं दिल को मस्ताना बना दिया मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया राघव जी तेरे आए दीवाना बना दिया आज की जो हमारे मुख्य विमान सरकार है वो आगे आएंगे और आरती सब आगे आ जाएं, आरती करें बड़े ही प्यार से। मंगलमय आरती के आप सभी दर्शन करेंगे। बैंक बेटा इसका थोड़ा मास्टर बोले तो चिराग हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाश प्राणश्च मुखादनीनकायत कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार सदा संसार विदे आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल ललित सियमी की कीरत कल ललित सियमी गावत ब्रह्मनाथ मुनि नारद गावत ब्रह्मनाथ मुनि नारद सुख सन कर पवन कीरत की आरती हो
तुलसी